2003 से 2015 तक एक फिंगर प्रिक के वादे पर $9 बिलियन की वैल्यूएशन तैरती रही और दुनिया के सबसे बेड बोर्ड्स में से एक कंपनी थेरानोस हेडलाइन बनती रही। आप सोचिए 10 से 20 माइक्रोलाइटर खून, 240 टेस्ट्स का दावा और वॉलग्रीन्स के 40 प्लस सेंटर्स तक पहुंच। दोस्तों, ये फॉर्मूला वायरल था क्योंकि स्टोरी सिंपल थी और डेटा इनएक्सेसिबल था। एलिजाबेथ होल्म्स 2003 में स्टैनफोर्ड छोड़कर एक पोर्टेबल एनालाइजर का सपना लेकर निकली जिसे वो एडिसन कहती थी। 19 साल की उम्र में पिच डेक बना, स्टेल्थ मोड अपनाया, फिर सीड राउंड्स उठाए। 2010 तक लगभग $92 मिलियन रेज हुआ और 2014 तक टोटल फंडिंग $700 मिलियन के करीब पहुंची। आपका सवाल है वायरल कैसे बना? जवाब ऑथोरिटी स्टैकिंग था। वायरल सक्सेस के प्लेबुक में पहला स्टेप था ऑडेशियस प्रॉमिस, एक ड्रॉप, 200 प्लस टेस्ट्स, मिनट्स में रिजल्ट। दूसरा स्टेप था सोशल प्रूफ, बोर्ड पार हेनरी किसिंगर, जॉर्ज शल्ट्स और सीनियर जनरल्स बैठे थे, क्रेडिबिलिटी तुरंत बढ़ा। तीसरा स्टेप था स्केर्सिटी, सीक्रेट लैब्स, एनडीएज और ब्लैक बॉक्स डेमो। इसे क्यूरियोसिटी बढ़ती और मीडिया लूप तेज होता। 2013 में वॉलग्रीन्स के साथ पायलट शुरू हुआ। एरिजोना और कैलिफोर्निया के स्टोर्स में कलेक्शन सेंटर्स खुले। फुटफॉल डेटा सिंपल था, 1,000 प्लस पेशेंट्स हाफ टन में आए क्योंकि प्राइस लिस्ट में टेस्ट्स 40 से 60% सस्ते दिखते द। रिटेल शेल्फ प्रेजेंस ने ट्रस्ट एम्पलीफाई किया, फिर पीआर ने इस प्रेजेंस को 10x कवर दिया। आप देखते डिस्ट्रीब्यूशन से बिलीफ मजबूत होता है। 2014 में फॉर्चून कवर पार हॉल्म्स, ब्लैक टर्टलनेक, मिनिमलिज्म और जॉब्स एको ब्रांडिंग CTR स्पाइक्स लाई। सेम साल वैल्यूएशन $9 बिलियन हुई। हॉल्म्स की पेपर नेट वर्थ 4.5 बिलियन दिखाई गई। मीडिया केडेंस क्वार्टरली था, हर 90 दिन पर एक बड़ा फीचर, फिर कॉन्फ्रेंसेस पार 18 से 20 मिनट की नोट्स। आप जानते रेपिटेशन ब्रांड मेमोरी को सीमेंट करता। मैसेजिंग फॉर्मूला टाइट था, नो बिग नीडल्स, नो पेन, फास्ट आंसर्स, 3 लाइंस, 3 फियर्स एड्रेस करते। वेबसाइट पार 4 to 6 सेकंड में हीरो कॉपी लोड, ब्लूरिड क्लिनिकल पैलेट, ट्रस्ट बैजेस स्टैक, रेगुलेटरी न्यूएंस साइड स्क्रॉल में दबा दिया और FAQ में लैब वैलिडेटेड जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, माइक्रोकॉपी की केडेंस 12 से 14 वर्ड्स पर लाइन पार टिकी थी। इन्वेस्टर अपडेट्स मंथ एंड पर आते, चार्ट्स स्मूथ, एक्सेस कंप्रेस्ड, वेरिएंस छुपा दिया गया। टॉप लाइन मैट्रिक्स, सैंपल थ्रूपुट पर R60 प्लस बताया जाता, जबकि बैकरूम में कमर्शियल एनालाइजर्स का इस्तेमाल भी होता। आपको लगता लिनियर ग्रोथ, जैब रियलिटी पैचवर्क थी। ये नैरेटिव स्मूथिंग 8 से 10 स्लाइड्स में FOMO इग्नाइट करता, चेक्स जल्दी साइन होते। टेक्नोलॉजी के कोर में एक कार्ट्रिज विजन था, 2x2 इंच मॉड्यूल, टेम्परेचर कंट्रोल 37 डिग्री सेल्सियस पार स्टेबल रखने का दावा। सैंपल वॉल्यूम 10 to 20 माइक्रोलाइटर, कैपिलरी ट्यूब और माइक्रोफ्लूइडिक्स चैनल्स के साथ इम्यूनोएसे रन करने का प्लान। लैब रियलिटी में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% से ऊपर चला जाता, फिर भी डेमो वीडियोस पार परफेक्ट कर्व्स दिखाते थे। रेगुलेटरी चेस भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, CLI वेव्ड एरियाज टारगेट और LDT क्लासिफिकेशन पार जोर। 2015 में FDA ने सिर्फ HSV एक फिंगर स्टिक टेस्ट को क्लियरेंस दी, बाकी क्लेम्स अंडर रिव्यू रहे। PR कॉपी ने इस एक अप्रूवल को अम्ब्रेला इम्पैक्ट जैसा पेश किया। आप समझते एक ग्रीन लाइट को पूरे ट्रैफिक सिग्नल जैसा दिखाया गया। टीम स्केल 2014 से 2015 में 800 के आसपास पहुंची, साइलोस बना, एक्सेस कंट्रोल बढ़ गया और मैट्रिक्स सेंट्रल सर्वर पार लॉक हुए। इंटरनल ईमेल्स 2 से 3 लाइन के होते, ऑडिट ट्रेल्स शॉर्ट और डिसेंट चैनल्स बंद। दोस्तों, इंफॉर्मेशन गैप वायरल इंजन को ऑक्सीजन देता है। जब कम लोग सच देखते, बाहरी वर्ल्ड में कहानी तेज दौड़ती है। पार्टनरशिप मैच सीधा था, वॉलग्रीन्स के 8,000 प्लस स्टोर्स का ल्योर, पहले 40 से 50 सेंटर्स टेस्ट बेड, CAC ड्रामेटिकली कम,
वन स्टोर पर डेली 30 to 60 किट्स कलेक्ट करने का टारगेट सेट। लॉजिस्टिक्स टू पिकअप विंडोज 1030 और 1630। स्टेटस डैशबोर्ड ग्रीन SLA 95% दिखाता। आपका भरोसा बढ़ता क्योंकि रिटेल शेल्फ और SLA नंबर्स साथ नजर आते। प्राइस साइकोलॉजी में एंकर सेट किया गया। लिस्ट प्राइस 2-3 पर टेस्ट जैसा लगता कम्युनिकेशन में, जबकि पैनल कॉस्ट अलग। कंपैरिजन टेबल में हॉस्पिटल रेट्स 3-5x दिखाए। थेरानोस को ह्यूमेन सेवियर बना दिया गया। डिस्काउंट कूपन्स ईमेल ओपन रेट्स 28 to 32% रिपोर्ट होते। फिर टेस्टिमोनियल्स क्लिप किए गए 30 से 40 सेकंड के पेन रिलीफ पर केंद्रित। अक्टूबर 2015 वॉल स्ट्रीट जर्नल की इन्वेस्टिगेशन आई। वेरिएंस, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और थर्ड पार्टी एनालाइजर्स का इस्तेमाल सामने आया। स्टोरी लिव होते ही ब्रांड सेंटिमेंट 24 घंटे में पॉजिटिव 70% से गिरकर 20% पर आ गया। वॉलग्रीन्स ने पायलट्स फ्रीज किए और रेगुलेटर्स ने साइट विजिट्स बढ़ाए। आप देखते एक आर्टिकल ने फ्लाईव्हील को उल्टा घुमाया। 2016 में CMS ने सैंक्शंस दिया, लैब लाइसेंस रिवोक और 2 साल बैन का आदेश। कंपनी ने 2014 से 2015 के बहुत से रिजल्ट्स वॉइड किए। थाउजेंड्स पेशेंट्स प्रभावित हुए। बोर्ड रीशफल हुआ और लेऑफ्स 41% तक अनाउंस हुए। वायरल ग्राफ का एस कर्व उल्टा मुड़ गया। आपको डेटा ट्रांसपेरेंसी की असली कीमत दिखी। पर दोस्तों, ये कहानी फेलियर से ज्यादा फॉर्मूला की है, जिससे कई स्टार्टअप्स सीखते या फिसलते। एलिमेंट्स सिंपल पार तेज, द ऑडेशियस प्रॉमिस, एलीट एंडोर्समेंट, स्टेल्थ स्केर्सिटी, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन और रेपिटेशन। हर ब्लॉक मेजरेबल था। CTR, फुटफॉल, CAC, अरपुर और प्रेस केडेंस। जैब इंटेग्रिटी गैप बढ़ा। वही ब्लॉक्स रिप्यूटेशनल कोलैप्स को भी तेज कर गए। आप अगर वायरल ब्लूप्रिंट को डिसेक्ट करें तो हेडलाइन लेंथ 8 to 12 वर्ड्स, वर्ब्स एक्टिव, फियर रिलीफ फ्रेमिंग और 3 नंबर क्लस्टर्स दिखेंगे। विजुअल्स में स्टेराइल व्हाइट, क्रिम्सन ड्रॉप और ब्लैक टर्टलनेक कॉन्ट्रास्ट मेमोरी हुक्स बनाते। टॉक्स 18 मिनट, 3 एक्ट आर्क, ओपनिंग शॉक, मिडल मिरेकल, क्लोजिंग मिशन। मैट्रिक्स ड्रिवन रिचुअल पर वैलिडेशन लाइट गैप हरा हो गया। प्रूफ के बिना पेस बढ़ाने के लिए NDAs 5 से 7 पेज, एक्सेस बैजेस टियर्ड और डेमो स्कैंड रहे। वेंडर इनवॉइसेस में OEM एनालाइजर्स खरीद, लेबलिंग छुपा और सॉप्स ओवरलैप करते। आप समझते ओपेसिटी के बिना ये केडेंस टिकता नहीं। फिर भी कैलेंडर इवेंट्स, अर्निंग्स स्टाइल अपडेट्स नैरेटिव को आगे धकेलते रहे। 2018 तक कंपनी प्रैक्टिकली बंद, एसेट्स लिक्विडेट हुए और 2022 से 2023 में क्रिमिनल कॉन्विक्शंस आए। 135 और 155 मंथ्स की सजा रिकॉर्ड पर। हाइप कर्व 9 साल चला, पर रेक्टिफिकेशन मिनट्स में शुरू हुआ। आप नोटिस करिए टाइमिंग का ताला। जब ट्रस्ट टूटता है तो कंपाउंडिंग उल्टा चलता है। दोस्तों, नंबर्स वापस हिसाब लेते हैं। क्या काम किया, उसका डिस्टिल्ड फॉर्मूला 5 पिलर्स में समेटें। 1 बोल्ड क्वांट प्रॉमिस, 10 से 20 माइक्रोलाइटर, 200 प्लस टेस्ट्स। 2 ऑथोरिटी स्टैकिंग, एक्स स्टेट्स मेन जनरल्स। 3 डिस्ट्रीब्यूशन हैक, वॉलग्रीन्स आइल्स। 4 मैसेज रेपिटेशन, 90 डे ड्रमबीट। 5 स्केर्सिटी, ब्लैक बॉक्स मिस्टेक। आप इसे पहचानिए और हर पिलर को इंडिपेंडेंट वैलिडेशन से जोड़ दीजिए। और क्या टूटा, वो था कैलिब्रेशन। जहां लैब CVs 5 से 7% पे स्टेबलाइज होने चाहिए था, वहां 20% तक स्विंग्स आए। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, स्प्लिट सैंपल, एथिक्स टूटी और कंप्लायंस ईमेल्स शॉर्ट रहे। आप देखे क्वालिटी गेट्स 3 स्तर पर लगते, डिजाइन, प्रोटोकॉल, ऑडिट, इनमें गैप आया। फिर डोमिनोज गिरते गए, पब्लिक ट्रस्ट वैनिश हुआ। दोस्तों, आपका टेक अवे मेजरेबल हो तो वायरल स्टोरी बनाने से पहले 3 प्रूफ्स बनाइए। एनालिटिकल वैलिडिटी, क्लिनिकल वैलिडिटी और यूटिलिटी। हर एक को ब्लाइंडेड स्टडीज से टाई कीजिए। प्रेस केडेंस 90 दिन नहीं, माइलस्टोन रेडीनेस पार रखिए। बोर्ड पार डोमेन ऑपरेटर्स लाइए, सिर्फ स्टेट्स में नहीं। फिर ग्रोथ गवर्नेंस के साथ चलेगी। आखिर में ये केस आपको सिखाता है कि नैरेटिव एक इंजन है, पर फ्यूल डेटा होता है। बिना डेटा के इंजन ओवरहीट होता।
और हाईवे पार रुक जाता। थेरानोस ने अवेयरनेस को 10x बढ़ाया, पर वेरिएंस ने सब कुछ खा लिया। आप अपने वेंचर में प्रॉमिस को प्रूफ के साथ लॉक कीजिए, फिर गति स्थायी रहेगी।